नमस्कार, मैं आपका पत्रकार साथी मनमोहन नेताम और आप देख रहे हैं देवभोग डायरी। आज हम बात करेंगे डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप से, जो जनपद सदस्य के पद पर जीत गए हैं और जीतने के बाद ये हम उनके साथ पहला इंटरव्यू कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपकी जीत पर ढेर सारी बधाई। सबसे पहले देवभोग डायरी के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार, जय जोहार। और मनमोहन भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हृदय से मुझे बधाई और शुभकामनाएं समय के पूर्व भी देते रहे। जब भी मिले आपने इनकरेज किया, साहस दिया, धैर्य दिया और लड़ने के लिए मजबूती से सफ़र को आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट भी किए। आपका हृदय से, आपके चैनल का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। योगी भैया, एक बात बताइए, चुनौतियां ये तो रहती है, कितनी चुनौतियां थी? क्योंकि आप जिस क्षेत्र में आप जाकर चुनाव जीते हैं, मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी मिली हो, इतनी आसानी से आपको जीत दर्ज हुई होगी। कितना चुनौती था चुनाव में? चुनाव तो चुनौतियों का अंबार है और हर पल हर पग पे चुनौतियां थी। पहली चुनौतियां तो मैंने जब जिला पंचायत लड़ने के लिए हम अपना माइंड के साथ साथ पूरे क्षेत्र के लोगों को कह चुका था और जनता भी उत्साहित थे और चाह भी रही थी बहुत, और आज भी चाहती है। तो उसके बाद सडनली जब टिकट नहीं मिलना और टिकट नहीं मिलने के कारण से, अधिकृत नहीं होने के कारण से संगठन के लोग भी मायूस हो गए और मेरे चाहने वाले लोग भी मायूस हुए। उसके बाद हम बोले कि भी 5 वर्ष क्यों जाया करें, कहीं ना कहीं हम मैदान में रहेंगे तभी जा कर के आगे के दिनों में अच्छे लोगों का सेवा कर सकते हैं करके जो निर्णय लिए। लोगों का आशीर्वाद पहले तो पूछा परखा, लोगों से जाना, मेरे गांव में जा कर के बैठक किया, उसके बाद उनका आशीर्वाद मिला। फिर उरमाल में मैं जा कर के मेरे चाहने वाले लोगों से पूछा, मटिया, ढेबगुड़ा, एनासर जा कर के पूछा। सब लोग ने बोला हम ही भरा तब चुनाव लड़े। परंतु जो चुनौती का सामना करना पड़ा, क्योंकि मैं अंतिम दिवस के दिन मैंने फॉर्म भरा था और मैं डिक्लेयर होने के पहले, डिक्लेयर होने वाले दिन जो चुनाव जिला और जनपद का जिला पंचायत का जो सीट डिक्लेयर हुआ, उसी दिन मैं फॉर्म लेने के लिए जा रहा था। मैं उस दिन जिला का भी फॉर्म ले आया था और जनपद का भी फॉर्म ले आया था। लोगों को सारा पता था कि अगर मान लो जिला का ही बहुत ज़्यादा प्रमुखता के साथ तैयारी है, तो एक मानसिक सेट हो गया था कि ये जिला पंचायत में इसको वोट करेंगे और जनपद में हम अमुक व्यक्ति को वोट करेंगे करके। उसमें से मुझे फिर खिसक करके जनपद आकर के अपने लिए लोगों को वोट मांगना पड़ा। एक बहुत बड़ा चुनौती है। अच्छा, अब आप जीत गए हैं और कहीं ना कहीं अब जोड़ तोड़ की राजनीति मैनपुर ब्लॉक में शुरू हो गई है और आप बीजेपी के एक बड़े नेता हैं और जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। मैनपुर विकास खंड में अभी जनपद का जो पदाधिकारियों की जो नियुक्ति होनी है या फिर उसको भरना है, बीजेपी से बन रहा है या कांग्रेस से बन रहा है? क्योंकि आप बीजेपी के जीते हुए प्रत्याशी हैं। देखिए, अभी तक के भारतीय जनता पार्टी के तरफ से ऐसा कोई जानकारी सार्वजनिक रूप से नहीं आया है। संगठन शीर्षस्थ नेतृत्व ने ऐसा कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं किया है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हम इस लोग को बना रहे हैं करके। परंतु बात यहाँ पर ये आया है कि कुछ कांग्रेसी गुंडों, कुछ कांग्रेसी नेताओं, नाम बताइए ना। तपेश्वर ठाकुर, जो लोगों को इकट्ठा करवाया है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के लिए इकट्ठा किया गया था। परंतु वो उसको हाईजैक कराया है, हाईजैक करा करके लोगों को डरा धमका करके रखा है और शासकीय जमीन पे, शासकीय क्वार्टर पे, मंडी पे, तेतलखुट्टी पे रखा हुआ है। वहीं वहां पर शासकीय सेवक लोग उसकी सेवा कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इस बात को पार्टी संगठन के शीर्षस्थ नेतृत्व जान। वही तो, बीजेपी आपकी प्रदेश में सत्ता सरकार सबकी है, तो आपकी बात कोई नहीं सुन रहा है। मैं इस बात को जिला के अध्यक्ष को भी बताया हूँ, इस बात को चुनाव के प्रभारी को भी बताया हूँ, इस बात के स्थानीय नेताओं को भी पता है। इस बात के सारे लोग जान रहे हैं, मंडल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंडल के पदाधिकारी, जो और भी पूर्व मंडल अध्यक्ष है और पूर्व नेता लोग हैं, वो सब जान रहे हैं। परंतु कोई आदमी आगे आकर के इस बात को बोल नहीं रहा है ना, कुछ चीज़ें को कर रहा है। मैं तो चाहता हूं कि भाई भारतीय जनता पार्टी के 15 सदस्य जीते हैं, जो पदाधिकारी हैं विदेशी के पद में, जनपद जो है सदस्य बने हुए, अरे बैठक करते, एक जगह बुलाते, 1 मिनट का काम है आदेश निर्देश करने में। एक जगह बुलाते, सबको सार्वजनिक रूप से सर्वसम्मति से चुनते कि इसको अध्यक्ष बनाना है, इसको उपाध्यक्ष बनाना है करके। तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। संगठन गाइडलाइन जारी करता,
जिला संगठन गाइडलाइन जारी करता, किसी चीज को प्रभारी बना करके भेजता, तो ऐसा स्थिति निर्मित नहीं होती। लेकिन आज सस्पेंस में है। वो तो जनपद अध्यक्ष भी किसी अपने व्यक्ति को बनाने के लिए लगा हुआ है, तपेश्वर ठाकुर, और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर कहीं नामो निशान तक नहीं है। जबकि सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के विदेशी जीत के आए हैं। बिल्कुल जीत करके आए हैं। यही दुर्भाग्य है कि हम जैसे छोटे मोटे कार्यकर्ता को लोग तवज्जो नहीं दे रहे हैं। संगठन के लोग इस तरह से, हम जिला के अध्यक्ष हैं, विपक्ष काल में इतनी दंश झेल करके, इतने एफआईआर झेल करके, पार्टी संगठन को अपने घर द्वार तक के छोड़ करके, त्याग करके, अपने व्यापार को ठप करके काम करने के बाद आज अगर तवज्जो नहीं मिलेगा तो ऐसी स्थिति में कौन कार्यकर्ता काम करेगा? आने वाले समय में क्या प्रयास होगा आपका, या फिर संगठन को तो आपने बता डाला, अब आपकी क्या रणनीति होगी? देखिए, मेरे अपने प्रयास से जितना हो सके मैं उतना भरसक प्रयास कर रहा हूं कि सारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सदस्य हैं उनको मैं लेकर के आए और संगठन जो निर्णय लेगा उस अनुरूप काम हो, क्योंकि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक है। तो मैं चाहता हूं कि संगठन जो चाहेगी वो हो सकता है, चाहे प्रशासनिक रूप से दबाव बनाए, चाहे अपने मंत्री नेताओं को भेज करके, अपने कार्यकर्ताओं को भेज करके दबाव बनाए, क्योंकि जब तक के पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सरकार हमारी नहीं होगी तब मोदी जी के या अंत्योदय के जो जन कल्याणकारी योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचने वाला। यहाँ छल छद्म का सरकार बनने वाला है। छल छद्म का जो रूप हो रहा है, ढोंग हो रहा है, वो लूटने का है। जो व्यक्ति दूसरे के पीठ में खंजर भोग करके, इतनी विश्वसनीय व्यक्ति को पीठ में खंजर भोग करके वो चुनाव जीता और उस परिणाम को बदला है, वो दूसरे और भारतीय जनता पार्टी के विदेशी लोग का क्या हो सकता है? मैं खुले बोल रहा हूँ, चैलेंज के साथ, चैलेंज साथ बोल रहा हूँ। चैलेंज किसको? तपेश्वर ठाकुर को चैलेंज के साथ, जो उसके विश्वसनीय व्यक्ति को खंजर भोग करके वो चुनाव जीता है और जीता करके एक व्यक्ति को हरवाया है, वो व्यक्ति क्या कर सकता है? भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आज डरा धमकाने के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकता। आप भी गए थे क्या उनके साथ? मैं नहीं गया था। मैं नहीं गया। सुनने में तो ये आया था कि आप भी गए थे, फिर सहमति नहीं बनी तो फिर वापस आ गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं नहीं गया था। आप पूछ लीजिए, मैं बाबा जी के दर्शन के लिए गया था। उनसे पूछिए, वो आज भी मेरे नाम से दहशत फैली हुई, डर रहे हैं, मेरे को उसके पास आने जाने नहीं दे रहे हैं। इतनी डर हो गई उनसे, मेरे से। एक सामान्य कार्यकर्ता से डर है, तो मेरे जैसे कार्यकर्ता से वो डर रहा है, तो जिला के बड़े बड़े नेता अगर आ जाएंगे तो क्या स्थिति होगी उसकी, कोई बता ही नहीं सकता क्या दुर्गति होगा। तो मैनपुर की सरकार किसकी बन रही है? मैनपुर की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और वहाँ अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी का होगा, उपाध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी का होगा। ये विश्वास रखिए आप। देर सवेर हम सब मिल करके काम करेंगे। अभी मैं कुछ लोग को जगा रहा हूँ, कुछ लोग को आप जगाइए, और आने वाले दिनों में संगठन भी इस बात को सुन रही, समझ रही है, कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी। ये हैं योगीराज माखन कश्यप, और इन्होंने सीधे आरोप जो कांग्रेस के नेता हैं तपेश्वर ठाकुर पर लगाया है और उनके ऊपर गुंडागर्दी तक का आरोप लगाया है। बहरहाल देखना होगा कि मैनपुर की सरकार में कांग्रेस की सरकार बनती है या फिर बीजेपी की सरकार बनती है। अभी के लिए बस इतना ही। कल किसी नए मुद्दे को लेकर फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए